So percentage of women marriage by the age of 18 is average at 26%. Like 26% of Indian women get married by the age of 18, and the percentage is only 7% in Kerala. South India में late marriages होती है, and life expectancy and birth in South India is better. Literacy rate is better in South India, and education gap between male versus female. In North it is around 26%, and in South is only 9%. The data from Dr. Alice Evans, 2020 data. So crime rate against women is both in the North India, South India. Maybe South India में ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है. 99% of the cases of sexual assault go unreported. According to government data, 99% cases of sexual assault go unreported. So we cannot understand the gravity of situation as 99% of cases of sexual assaults go unreported. So sex ratio is better in the South Indian state as compared to North Indian state. जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें, वुमेन कैन स्कैर्सली स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ हर रिलेटिव्स मच लेस बिफोर हर हस्बैंड. हर फेस इज ऑलवेज वील्ड एंड शी इज़ नॉट अलाउड टू स्पीक टू एनी मैन, मच लेस लव विद हिम. तो फैक्टर दैट कैन नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस. जैसे पॉवर्टी अगर देखें, हरियाणा पंजाब सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत ही ख़राब है. लाइक 889 पंजाब, हरियाणा में और ज़्यादा ख़राब है 831 इन हरियाणा. एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हर जगह कम है, नॉर्थ में भी देख लो, साउथ में भी देख लो. सो पॉवर्टी एंड मैरिज नॉर्म्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया. सो दो तरीके के प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट थे ब्रिटिशर्स के टाइम. एक था मिताक्षरा, एक था दया भाग. तो दया भाग कहाँ से आया था? बंगाल वाले एरिया में. यहाँ पे वुमेन इनहेरिट कर सकती थी प्रॉपर्टी, लेकिन इससे क्या हुआ, यहाँ पे सती प्रथा बढ़ गई. दया भाग वुमेन इनहेरिट कर सकती थी, यहाँ पे सती प्रथा बढ़ गई. एंड यहाँ पे आया एंड मद्रास एंड बंगाल, यहाँ मद्रास एंड बॉम्बे में आया मिताक्षरा. दैट यहाँ पे कोई भी इनहेरिटेंस प्रॉपर राइट नहीं थी वुमेन के लिए. तो वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल देख ले कितना ज़्यादा बेकार था. तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे दया भाग था, दया भाग लॉ, जहाँ पे वुमेन इनहेरिट कर सकती थी प्रॉपर्टी, वहाँ पे इमोलेशन बढ़ गए. पर्दा सिस्टम, घूंघट सिस्टम आया यहाँ पे अरब कंट्री से इंडिया में. इसने और प्रोवाइड किया वुमेन टू डू द वर्क. उनको बहुत ही बुरा बेशरम बोला जाता था अगर वो घूंघट नहीं ऑब्जर्व करते थे. द वुमेन हु डज नॉट ऑब्जर्व घूंघट इज रिलक्टेंट टू ऑब्जर्व घूंघट इज कॉल्ड शेमलेस और बेशरम. सो बिकॉज ऑफ द घूंघट दे बिकम more dependent on the men for obtaining access to goods and services as well as financial support. So there was restriction on the limit women's movement outside the home, made them depend on the men for obtaining access to goods and services as well as financial support. तो बात करें तो अभी भी परसेंटेज ऑफ हिंदू वुमेन प्रैक्टिस घूंघट. तो रूरल राजस्थान में 99% वुमेन प्रैक्टिस इट. वीट कल्टिवेशन, इट रिक्वायर्स लेस लेबर, सो लेस वुमेन वर्क. फॉर नॉर्थ इंडिया में वीट कल्टिवेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे वुमेन घर के अंदर रहती है बिकॉज वीट कल्टिवेशन रिक्वायर लेस लेबर, सो लेस वुमेन वर्क फोर्स रिक्वायर्ड. बट साउथ इंडिया राइस कल्टिवेशन मोर लेबर इज रिक्वायर्ड, तो दिस आर मोर लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, तो मोर वुमेन वर्क फोर्स, जो साउथ इंडियन वुमेन ज़्यादा है. तो फैक्टर दैट एक्सप्लेन द डिफरेंस. साउथ इंडियन वुमेन की पोजीशन कैसी बेटर है? इनहेरिटेंस राइट अच्छी है, पर्दा घूंघट नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है. इनहेरिटेंस राइट एग्रीकल्चर एक प्रॉब्लम है कि वीट इज लेबर इंटेंसिव नहीं है ज़्यादा वीट कल्टिवेशन. और यूनाइटेड नेशन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया रैंक इराक से बेकार है 131. सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फ्रॉम 2004 to 2012 सब्सटेंशियल था, लेकिन 2 करोड़ वुमेन, अराउंड 19 million वुमेन आर नो लॉन्गर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द लेबर फोर्स.